हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के, जो कि पार्ट 2 वीडियो है राष्ट्रपति एवं संघीय कार्यप्रणाली का। आप लोगों को पता है कि मैं एक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों को जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एसएससी द्वारा पूछे गए सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं टॉपिक वाइज, है ना। सो हमारे 4 से 5 वीडियो आ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। ये जो वीडियो है ये राष्ट्रपति और संघीय कार्यप्रणाली का पार्ट 2 वीडियो है। तो इसके 30 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ पार्ट 1 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 3 से 4 बार आए हुए क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 3 4 बार आए हुए हैं, वही क्वेश्चन मैं इनमें इंक्लूड कर रहा हूँ। सो ये मान लीजिए कि अगर आपने इन लोगों क्वेश्चनों को कर रहे हैं, आप इनको कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। और नहीं है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप इनको करेंगे, 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को चीज़ें याद हो जाएंगी। सो इसको बिल्कुल देखते रहिए, लगातार आपको ये वीडियो मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी धीरे धीरे स्ट्रांग होती रहेगी, है ना। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना वीडियो, है ना। बट उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, अगर आप लोग चैनल के लिए नए हैं और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल बेल जो है उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के हिट कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले किसके पास पहुंचे, आप लोगों के पास पहुंचेगा, है ना। और ये वीडियोस आपकी कोई मिस नहीं होगी, जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा वैसे ही आपके पास पहुंच जाएगी और आप 15 मिनट वीडियो देखेंगे और आपको चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, है ना। सो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने जो है सब्सक्राइब कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। दोस्तों ये उम्मीद है ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 14, है ना। डी ऑप्शन है 14। बट इसके बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जो 14 है इसमें क्योंकि लिखा गया है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में, है ना। तो जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, और लोकसभा में जो है टोटल 2 जरूरत पड़ने पर मनोनीत किए जा सकते हैं, है ना। सो टोटल 14 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है ना। भारत के राष्ट्रपति को चुनने का तरीका क्या है वो हमें बताना है। ए ऑप्शन है जनता के द्वारा, फिर एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा, द्वितीय निर्वाचन प्रणाली द्वारा, सभी विकल्प सही हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा आंसर है बी, एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। पहले तो मैं आप लोगों को इसका बता देता हूँ, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता कौन है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सुना होगा आप लोगों ने, हिंदी में थोड़ा सा अलग टाइप का नाम है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया। सो इसकी नियुक्ति कौन करता है आप लोगों को बताना है ना। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति, है ना। तो कौन नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है ना। सो 34वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्वेच्छा निर्णय में क्या अधिकार प्राप्त है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन है बी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे कि ऑप्शन बी नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन, राष्ट्रपति कहाँ करता है। नहीं, बिल्कुल देखो बताना चाहूँगा कि एक तरीके से मोहर जो लगती है वो राष्ट्रपति द्वारा ही लगाई जाती है ना। हालांकि जो इसकी जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा मेंबर्स होते हैं वो सभी मिल करके डिसाइड करते हैं कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, बट आखिरी मोहर, फाइनल मोहर कौन लगाता है, वो लगाता है राष्ट्रपति। इसीलिए इसमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। चलिए दोस्तों ये चीज़ें जो आप लोगों को मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ इनको आप ध्यान से सुना करिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है ना। क्योंकि सीधा क्वेश्चन पढ़ने से ना चीज़ें याद नहीं रहती हैं और जल्दी भूल जाती हैं। अगर उसका रीज़न आपको पता होगा तो लंबे समय तक याद रहेगा। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जो भी क्वेश्चन कराऊं उसकी थोड़ी सी डिटेल आपको बताऊं ताकि लंबे समय तक याद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे इन तीनों में से क्या ऑप्शन सही है वो बताना आपको। पहला, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है, मतलब आप समझ गए होंगे इसका, है ना, कि उसकी जगह काम कर रहा होता है। तो उस समय जो होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सभी शक्तियां और कार्य
प्रकार प्राप्त होंगे, बी। राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, सी। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना जारी रखना होगा। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो केवल बी है ना, मतलब डी ऑप्शन जो केवल 2 है ना। सो राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार उस समय उपराष्ट्रपति को मिल रहे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति, अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति इनमें से क्या होता है? विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है, या फिर विधानमंडल पर आश्रित होता है, या फिर न्यायपालिका पर आश्रित होता है, या फिर मंत्रिपरिषद के परामर्श से बंधा होता है ना। बताना है आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन क्या है। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, विधानमंडल पर आश्रित होता है। एक्चुअली दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है हमारे इंडिया में टोटली विधानमंडल पर ही आश्रित होता है। उसके पास शक्तियाँ तो होती हैं बट इमरजेंसी शक्तियाँ होती हैं। हर निर्णय वो अपने से नहीं ले सकता, क्योंकि राष्ट्रपति को हम तो नहीं चुनते हैं ना, हम तो प्रधानमंत्री को भी नहीं चुनते, बट हमारे द्वारा जो चुने लोग जाते हैं वो प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो कहते हैं प्रतिनिधियों की सरकार होती है ना। जनता की भी सरकार होती है बट उसमें मेन प्रतिनिधि होते हैं, हम प्रतिनिधि चुनते हैं अपने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 5 से 6 बार तो मैं देख चुका हूँ ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। सो बिल्कुल आप बताइए, इसका आंसर आप लोगों को पता होना ही चाहिए, और अगर नहीं पता है जिसको भी इसका आंसर, ये समझिए उसकी तैयारी अभी तक सही नहीं चल रही है ना। बिल्कुल भी पॉलिटी में तो उसका हाथ बहुत ही कमज़ोर है ना, आप इस बात को समझिए। सो एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, केवल लोकसभा में, है ना। सो दोस्तों बताना चाहूँगा कि धन विधेयक के बारे में थोड़ी सी बातें, कि धन विधेयक जो होता है केवल लोकसभा में जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है, राज्यसभा धन विधेयक में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है, केवल बोल सकता है कि आप इनको थोड़ा सा कंसीडर कर लो चीज़ों को, है ना, जैसे सलाह दे सकता है ना। और एक बात और बताना चाहूँगा कि धन विधेयक जो होता है उसको जो है ना निर्णय कौन लेता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो निर्णय लेता है कि ये वाकई में धन विधेयक है या नहीं है। चलिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा कर चुके हैं? वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार कर चुके हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एक बार भी नहीं, मतलब कभी नहीं, ऑप्शन बी, है ना। अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है। बताना चाहूँगा इमरजेंसी लगाया लग गया है, लेकिन वित्तीय इमरजेंसी अभी तक नहीं लगाया गया एक बार भी। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए आप लोग, है ना। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष? कार्यपालक अध्यक्ष क्या होता है? अगर पॉलिटी के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आप लोगों को पता होगा इसका आंसर। 39 क्या है इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री, है ना। कार्यपालक अध्यक्ष मतलब जो कार्य संभालता है, इसीलिए तो हमारे यहाँ मतलब मेन प्रधानमंत्री होता है जो सारा कार्य संभालता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 44वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? मतलब हमारे भारत के जो राष्ट्रपति होता है अगर ज़रूरत पड़ने पर अपदस्थ करना पड़े तो किसके द्वारा किया जा सकता है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बताइए आप लोग, अगर पता है तो। नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ ऑप्शन बी। बट दोस्तों बताना चाहूँगा ये मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं आज, और अगर आप इनके आंसर दे पा रहे हैं तो ठीक है, और अगर इनके भी आंसर आप नहीं दे पा रहे हैं इसका मतलब ये समझिए कि आपकी जो है तैयारी बहुत कमज़ोर है ना, आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और बताना चाहूँगा आप मेरे चैनल के जो वीडियोस हैं उनको देख के कम से कम आप जीके तो अपना स्ट्रॉन्ग कर ही सकते हैं, है ना। अभी जो वीडियोस चल रहे हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग वीडियोस लेके आ रहा हूँ मैं, और बहुत रिसर्च करके ले आ रहा हूँ, है ना। सो बिल्कुल देखिए अब मेरी मेहनत का थोड़ा सा फल मुझे दीजिए, और जो है ना आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम लाइक और शेयर तो कीजिए, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब ना करना वो आपका, बट अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कीजिए उसको, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको पसंद नहीं आए तो आपके दोस्त को तो पसंद आएगा, हो सकता है वो तैयारी कर रहे हो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति मैक्सिमम लोगों को पता है, मैं सीधा टाइम वेस्ट करते हुए बता देता हूँ, ना करते हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी, है ना। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है,
है ना। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो बताइए, थोड़ा सा टाइम दूंगा मैं आप लोगों को इसमें। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या गुलजारी लाल नंदा। उप प्रधानमंत्री, है ना। सो जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री हैं वो कौन थे? वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। प्रधानमंत्री नहीं थे, ये कौन थे? उप प्रधानमंत्री। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई ये तो गृह मंत्री थे। जी बिल्कुल, यही तो लोगों को कन्फ्यूजन है। सबको पता है कि वो गृह मंत्री थे, लेकिन वो पहले उप प्रधानमंत्री भी थे, है ना। और उन्होंने बहुत काम किया था उस टाइम पे। थोड़ा सा आप नॉलेज रखिए इस बारे में, है ना। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान प्राप्त है ना। भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान किसके प्राप्त है ना। बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो, है ना। मैक्सिमम लोगों को पता है, आप सभी लोगों को। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 44वें क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। और हमारा क्वेश्चन है, भारत में के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया। लेटेस्ट के हैं, थोड़ा सा हिंट दे दिया मैंने आपको। बताइए कौन है इसमें? के आर नारायणन, बी एस शेखावत, एम एच अंसारी। एम एच अंसारी का फुल फॉर्म जो है मैं बता देता हूँ, अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो। हामिद अंसारी, मोहम्मद हामिद अंसारी। और फिर ये है शंकर दयाल शर्मा। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, अभी तक आप लोगों ने नहीं लगाया, कंफ्यूज हो आप लोग, जी ऑप्शन सी है, एम एच अंसारी, मोहम्मद हामिद अंसारी, है ना। यही है वो। चलिए ये भी बहुत फेमस, मतलब कुछ सुर्खियों में भी थे अपने कुछ किताब के कारण, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए कुछ बातें इन्होंने लिख दी थी, अगर आप लोग सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। इनमें से कौन है जो दोनों देशों का, दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री होता ही है, वित्त मंत्री भी होता ही है, राष्ट्रपति भी होता ही है, और रेलवे मंत्री भी होता है। सो देखो इसमें क्या है एक्चुअली दोस्तों, ऑप्शन जो है सी करेक्ट है ना। राष्ट्रपति नहीं होता, राष्ट्रपति सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन सब कुछ उसके मतलब देखता है, बट सदस्य नहीं होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी तरीके से ना ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, सो थोड़ा ध्यान रखिए। थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो ही चीज़ें बन पाएंगी सही तरीके से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है। चलिए बताइए। ऑप्शन ए 5 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष, क्या है। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए ऑप्शन ए 5 वर्ष, है ना। इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है कितने साल का होता है। ये भी मैक्सिमम लोगों को पता होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 6 वर्ष का, है ना। सभी लोगों का 6 वर्ष का होता है, जितने भी सदस्य होते हैं राज्यसभा के, और लोकसभा के सभी सदस्यों का 5 साल का होता है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है। 48 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? राष्ट्रपति। जी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारा, राष्ट्रपति करता है। अब अभी आप लोग कुछ लोग सोच रहे होंगे संघ लोक सेवा आयोग। दोस्तों बता दूं, संघ लोक सेवा आयोग तो एक क्या है, परीक्षा लेता है, वो पूरी प्रोसेस करता है, बट फाइनल जो होता है नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ना। सो चीज़ों को, जो ट्रिकी क्वेश्चन है उनको ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझने की कोशिश करिए, है ना। भारतीय संविधान, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के आगे डेट डेज है। ये 4 क्वेश्चन दिए, ऑप्शन दिए, आपको ध्यान से पढ़ना और बताना है क्या है करेक्ट ऑप्शन, है ना। सो देखिए पहला है, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के मुद्दे पर मौन है। ये तो नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु अनुमति प्रदान करता है, ये हो सकता है। किसी व्यक्ति को केवल 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनना सुनिश्चित करता है, ये तो बिल्कुल नहीं है। किसी व्यक्ति को केवल एक बार राष्ट्रपति बनने की अनुमति देने के लिए संशोधित है, ये भी बिल्कुल नहीं है। सो देखो कुल मिला के सी और डी तो है नहीं, ए और बी पर देख लेते हैं अपन। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के मुद्दे पर मौन है, ऐसा तो है नहीं। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा वो बताया ही गया है उसमें। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन बी। जी दोस्तों, ये ऑप्शन बी है कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु अनुमति प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करता है। कौन है जिसकी सुनता है राष्ट्रपति? बताइए आप लोग,
है ना। सो 50वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो प्रधानमंत्री है। क्या है, मतलब कुल मिला के प्रधानमंत्री है हमारे यहाँ, है ना। मोदी जी को बना के भेजे हो तो वही करते हैं जो करते हैं ना। सो प्रधानमंत्री ही होता है सब कुछ। और राष्ट्रपति पे दोष नहीं लगाइएगा आप लोग कि राष्ट्रपति कुछ नहीं करता है ना, क्योंकि सब प्रधानमंत्री को ही करना होता है। 99 तो नहीं कहेंगे, 90, हाँ 99% कह सकते हैं, काम उन्हीं को करना रहता है। और चिड़िया बिठाने का काम, मतलब सिग्नेचर करने का काम राष्ट्रपति का होता है ना। चलिए अगले बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त और बर्खास्त कर सकता है। सो इसका भी करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति। बिल्कुल, अभी समझा आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ध्यान से पढ़िएगा इनके ऑप्शंस को। क्या है, पहला, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सदन सत्र को संबोधित करता है। ठीक है, फिर क्या है, प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं, फिर संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करते हैं, और फिर संसद को संबोधित नहीं करते हैं। क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन, है ना। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए, वीडियो को होल्ड करिए और पढ़ के बताइएगा। और अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं, है ना। अभी जब भी चुनाव होते हैं, आम चुनाव, इसके बाद जो है संबोधित किया जाता है सत्र को, है ना। चलिए प्रथम सत्र को संबोधित करते। अब हमारा क्वेश्चन आ गया 53, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, बताइए क्या है इसका आंसर। अगर आप लोग एग्जैक्ट आंसर पता भी नहीं है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो पता चल जाएगा, है ना। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सिफारिश से किसी को भी बर्खास्त किया जा सकता है मंत्रिपरिषद में, है ना। दोस्तों बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल में जो है आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हैं, और उम्मीद है कि ये भी वीडियो आपको अच्छा ही लग रहा होगा, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, है ना। सो आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनको बताइए कि यहाँ से आप लोग क्वेश्चनों को ईजिली प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। आपका टाइम बचाएंगे हम आपको, है ना, और बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी इससे। चलिए सो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य, कोई भी संघ सरकार का मतलब सेंट्रल का कोई भी कार्य हो, निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को दे सकते हैं। सो इसका पहला ऑप्शन है अपने विवेक से, दूसरा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, फिर तीसरा ऑप्शन है राज्य सरकार के परामर्श से, और फिर चौथा ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके। देखिए दोस्तों कॉमन सेंस थोड़ा सा आप लगाइए। देखिए पहला विवेक से, तो इतना ताकत तो है नहीं अभी अपने राष्ट्रपति के पास कि हर जगह अपना विवेक लगा ले, है ना। चलिए तो ये हो नहीं सकता। दूसरा न्यायाधीश, न्यायाधीश का कोई काम लेने देने से कोई मतलब नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। फिर अपना एक और ऑप्शन है राज्य सरकार से परामर्श करके, है ना, ये कुछ हद तक देख सकते हैं। और फिर अगला ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके। सो इन दोनों में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट बता दूं करेक्ट ऑप्शन इसका है सी, है ना। सी करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो सी है, राज्य सरकार से परामर्श करके ही सौंप सकते हैं। कोई भी काम हो राज्य सरकार से परमिशन लेनी ही पड़ती है ना, थोड़ा सा चर्चा करनी पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, आकस्मिक निधि। जी, ऑप्शन डी आकस्मिक निधि, है ना। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है। ये तो मतलब पूछो मत, राष्ट्रपति ही है और क्या। 56 नंबर, है ना। 56 नंबर का क्या ऑप्शन है, बी राष्ट्रपति, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा समझा देता हूँ आप लोगों को। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त
केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन भी क्या है? सी नहीं है, राष्ट्रपति है, डी, है ना। सो यहाँ भी कुल मिला के देखिए, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे हमारे मंत्रिमंडल के हो, है ना, ये जो कुल मिला के क्या है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्या करते हैं, जितने लोग जो मेजॉरिटी में होते हैं सभी लोग इकट्ठा मिल करके डिसाइड कर लेते हैं कि ये हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है। और फिर प्रधानमंत्री जो है डिसाइड करता है कि कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, बट वो क्या करता है, रिकमेंडेशन देता है, राष्ट्रपति को बोलता है कि आप इनको बनाओ, है ना। तो क्या होता है कि नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करता है ना। यहाँ नियुक्ति पूछा गया है, सो ध्यान रखना है, नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करता है, बट सजेशन बोलो, सजेशन राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री देता है, और उस सजेशन को प्रधानमंत्री के जो सजेशन होता है उसको राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होता है, इसलिए अल्टीमेटली प्रधानमंत्री के द्वारा होता है, लेकिन सील ठप्पा कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। दोस्तों बताना चाहूँगा, देखिए राष्ट्रपति हमारे जो सर्वोच्च होते हैं और उसका सेकंड नंबर पे आते हैं उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति शपथ दिलवा देता है और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति दिलवा देता है। इस तरीके से आप याद रखोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़िए। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और भारत के राष्ट्रपति। सो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति, है ना। चलिए 59, 60 अपना आखिरी क्वेश्चन है, इस पे देखते हैं। भारत का सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद में भाग लेने का अधिकार रखता है? क्वेश्चन फिर पढ़ रहा हूँ, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद में भाग लेने का अधिकार रखता है? कौन कौन से ऑप्शन है? उपराष्ट्रपति, भारत का अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या चुनाव आयुक्त। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है भारत के अटॉर्नी जनरल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप लोगों का वीडियो देखने का और इतना प्यार देने का।